सिद्धेश्वर शिव के मंदिर। जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये शिव जी की 65 फीट ऊंची प्रतिमा है। शिव जी यहाँ नर्वदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। नमस्कार, देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। देश हरियाणा की टीम आज पहुंची है भवाना गांव, जो पिंजौर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम आज आए हैं सिद्धेश्वर शिव के मंदिर। जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये शिव जी की 65 फीट ऊंची प्रतिमा है। और शिव जी यहाँ नर्वदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। तो इस मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, क्या रहस्य है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आरसी कौशिक जी। आप शिव मंदिर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश हरियाणा टीवी पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हर हर महादेव। इस प्राचीन मंदिर के बारे में मैं आपको विस्तृत प्रकार से जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि इसका बहुत ही लंबा रहस्य है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, क्योंकि इसका इतिहास पीछे पांडवों के महाभारत के काल से जुड़ा हुआ है जी। क्योंकि पिंजौर जो जब बसा था, तो पिंजौर में जब पांडव यहाँ पर आए थे अपने अज्ञातवास के समय में, तो अज्ञातवास का समय उन्होंने कंडाघाट हिमाचल के अंदर, वहाँ पर वो अज्ञातवास वहाँ से शुरू किया था। वहाँ पर एक पहाड़ी के अंदर एक गुफा से बना करके वो निकलते हुए, उसको खोदते हुए यहाँ पर पिंजौर में निकले थे। और वो अब तो वो गुफा बहुत पुरानी हो चुकी है, वो बंद भी हो चुकी है। पहले लोग वहाँ जाते थे। कंडा घाट में वहाँ पर बहुत ही बड़ा समागम लगता है, बड़ा ही फंक्शन होता है, बड़ा लोगों की आस्था, लोग आते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार ये चीज़ें लुप्त हो गई। पर जो पिंजौर के अंदर पानी की वो धारा उस गुफा से आती है, वो अब भी आ रही है। आज से 50 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग या हम लोग होते थे, तो यहाँ तकरीबन 1 महीने तक पिंजौर के अंदर फंक्शन लगता था। बहुत बढ़िया लोग आते थे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, देश विदेश से लोग आकर के यहाँ बैसाखी के समय में नहाते थे और अपनी आस्था के फूल अर्पण करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बंद हो गई। अब ये है कि उस समय कुछ लोग ही यहाँ आ पाते हैं। उससे कनेक्टेड ये गांव, ये मंदिर जो 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है। क्योंकि आज से 60-70 साल पहले यहाँ पर विराट नगर बसाया गया, जो कि पिंजौर के पास ही नीचे विराट नगर, यहाँ से हिमशिका कॉलोनी के साथ में है। वहाँ पर बाबरा जी महाराज वो वहाँ पर आए और उन्होंने इसकी खोज निकाली, इतिहास को पूरा स्टडी किया। करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर राजा विराट की नगरी थी। उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बसाया जी। तो प्राचीन समय में जहाँ हम खड़े हैं, ये भवाना गांव राजा विराट की नगरी थी। हाँ, राजा विराट की, ये राजा कीचक की नगरी। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि विराट जो था, राजा विराट थे, वो वहाँ के थे। तो उन्होंने वहाँ पर राम सीता की मूर्ति और हनुमान की मूर्ति, तकरीबन वही 50-60 फुट की ऊंची मूर्ति है। तो बहुत भव्य मंदिर है और पूरा फंक्शन है। भावरा जी तो अभी स्वर्गवास हो गए, उनकी वहाँ प्रतिमा बनी हुई है। वहाँ पर स्कूल चल रहा है, उनके जो अनुयायी हैं वो पूरा फंक्शन देख रेख कर रहे हैं। तो उनके कर कमलों से इस मंदिर का उद्घाटन हुआ जी। तो यहाँ राजा कीचक की नगरी एक्चुअली जो है, जो राजा कीचक था, क्योंकि वो जो राजा पिंजौर था, उसके जो वो थे द्रौपदी के साथ उसने जो उसका हरण करने की कोशिश करी थी, वो उससे कनेक्टेड स्टोरी आप जानती हैं, उसको जानते हो। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मंदिर है, इसके अवशेष मंदिर जो पुराना खंडर, वो अब भी पड़े हुए हैं जी। तो इस मंदिर के बनने की कहानी क्या है? किस तरह से शुरुआत हुई मंदिर के बनने की, और क्या रहस्य है इस मंदिर का? इसका रहस्य ऐसे है कि यहाँ एक बहुत ही छोटा सा राधा कृष्ण का मंदिर था जी। उस राधा कृष्ण के मंदिर के अंदर थोड़ी सी लोगों की, गांव वालों की आस्था थी, भवाना गांव के वो लोग करते थे। तो एक भगवत गीता फाउंडेशन जी बनाई गई, जिसके अंदर स्थायी मेंबर बने और सहयोगी दलों ने सबने मिल करके इसको बनाया गया। और उसके अंदर इस मंदिर के बनाने की एक अलग से शिव मंदिर कमेटी बनाई गई जी। उस कमेटी के अंदर जो है वो लोग आए और भगवत गीता फाउंडेशन के लोगों ने सहयोग दिया। हमने किसी से, हमारी उस संस्था ने किसी से भी कोई योगदान नहीं मांगा। सिर्फ उन्होंने अपनी आस्था के लिहाज से भोलेनाथ के चरणों में जो भी उनके मन पड़ा, किसी ने कुछ अपना अनुदान करते हुए राशि इकट्ठी हुई, तो बाबरा जी से हमने संपर्क किया
तो वो हमने उनसे पूछने गए कि जी आप बताइए, यहाँ पर हम एक मंदिर को और विशाल रूप देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ एक मंदिर बनवाइए और भगवान शिव की, भोलेनाथ की बड़ी प्रतिमा बनाइए। तो यहाँ 65 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा तो है ही, साथ ही जो यहाँ शिवलिंग है उसे नर्वदेश्वर महादेव के रूप में शिव जी यहाँ विराजमान है। इसके पीछे की क्या कहानी है? ये नर्वदेश्वर, ये इसका भी एक इतिहास है कि बाबरा जी ने हमें बताया कि ये शिवलिंग जो है, ये खास शिवलिंग यहाँ पे स्थापित होना चाहिए, जो कि नर्वदेश्वर के रूप में नर्मदा नदी से जो जल गिरता है उस धारा के अंदर ये बन करके अपने आप ही पत्थर अपने आप ही वो गिरता है, गिरने से पत्थर अपने आप रोल करते हुए अपने आप ही एक शेप लेते हैं शिवलिंग की। उसको नर्वदेश्वर कहते हैं। वो आम नहीं मिलता, वो ख़ास होता है और बहुत ही कीमती होता है, लोग ढूंढते हुए नहीं मिलते। ये खास मंदिर में आपको मिलेगा। वे वही शिवलिंग है जो यहाँ पे स्थापित किए गए, तभी इसका नाम नर्वदेश्वर मंदिर है। वो स्थापना विराजमान पिंडी के रूप में वो विराजमान है, उसका ये इतिहास है जी। तो ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है? हाँ, स्वयंभू है, बनाया नहीं गया। हाँ, स्वयंभू है। और ये जो शिव की प्रतिमा है, इसका जो भगवद गीता फाउंडेशन ने इसका वो किया, तो बाबरा जी ने बताया यहाँ के आप इसको मूर्ति की स्थापना कीजिए। तो हमने कहा हमारे पास ऐसा कारीगर नहीं जो बनाए। तो उन्होंने कहा कारीगर मेरे पास, क्योंकि उन्होंने बनाया, कारीगर उनके पास शिव कुमार साउथ से था, आजकल वो दिल्ली में रह रहा है, बुजुर्ग हो चुका है। तो उसने 1992 के अंदर तो उन्होंने उसको आदेश किया, तो हमने उसको संपर्क करके जो चीज़ उसने मांगी, तकरीबन 2-2.5 साल लगातार इसका काम होता रहा। इसके अंदर 1.5 मंजिल की नीचे फाउंडेशन है, पूरा सरिया लगा करके, यानी कि 4 बिल्डिंगों का सरिया, सामान, लोहा, सीमेंट, रेता, सभी कुछ इसके अंदर फाउंडेशन है। और तकरीबन 40-50 के अंदर वर्कर उन्होंने इसकी वो देख रेख करके इसको बनाया और मूर्ति को ऊपर स्थापित किया। तकरीबन 2.5-3 साल लगे और 1994 में जाकर ये तैयार हुई। वैसे तो गांव वाले सारे मिलकर के छोटे मोटे फंक्शन वो करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी शिव मंदिर कमेटी है अलग से, वो एक महाशिवरात्रि का पर्व है, वो हर साल बड़े ज़ोर शोर से, खुशी से, उल्लास से यहाँ पर मनाती है। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सभी दूर दूर से, चंडीगढ़ आसपास के लोगों से बड़ी आस्था के साथ लोग यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़े खुश होकर के जाते हैं। और ये जो शिवलिंग और उनकी जो मन्नत है, मानता है, अगर सच्चे मन से वो आते हैं तो ये कहते हैं कि अगर आप 11 सोमवार यहाँ आकर के अपना माथा टेकें और नर्वदेश्वर के दर्शन करें, जल चढ़ाएं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। तो ये विश्वास से लोग यहाँ आते हैं। तो पूरे परिवार यहाँ पर आते हैं और सारा ही आसपास का एरिया सारा आता है जी। कौशिक जी, देश हरियाणा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर हर महादेव। तो शिव के सिद्धेश्वर मंदिर की कहानी आज हमने जानी। नर्वदेश्वर महादेव के रूप में शिव जी यहाँ विराजमान है। मान्यता है कि जो भी यहाँ 11 सोमवार तक आकर लगातार शिव की पूजा करता है और शिवलिंग पर जल अर्पण करता है, उसके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव हिंदू माइथोलॉजी में सबसे प्राचीन देवता है और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है, और आस्था का स्थान हमेशा तर्क से ऊंचा रहा है। धन्यवाद। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।